नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं आप सबके साथ कि इन्फोसिस में आखिर इतना बड़ा गिरावट क्यों आया। तो दोस्तों, अगर फ्रैंकली मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देखूं तो मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं है। आप देख सकते हैं, जब इन्फोसिस 1300 के लेवल पे घूम रहा था तो उसके बाद अचानक से ये सीधा 1251 रुपीज़ के लेवल पे आ गया था और उस दिन इसने लगभग 10% का डाउनफॉल दिखाया था। तो वो 10% का डाउनफॉल मेरे लिए थोड़ा बहुत झटके की तरह ही था, क्योंकि मैंने टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद 1360 के आसपास ही मैंने लिया था और मैं ये मान के चल रहा था कि बहुत ही अच्छे पोजीशन पे मैंने लिया है। लेकिन क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, तो उस दिन क्या हुआ, यहाँ पे गैप डाउन हो गया और डायरेक्ट 10% नीचे आया। अब 10% आने के बाद पैनिक करने की कोई बात नहीं है कि स्टॉक खराब हो गया, अचानक से बहुत बुरा हो गया। प्राइस में ऐसा जंप हमको बहुत बार देखने मिल सकता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। तो अगर ऊपर आ जाए तो हमें बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और बहुत ज़्यादा नीचे आ जाए तो हमें बहुत दुखी भी नहीं होना है। ऑफकोर्स प्राइस कम होने का थोड़ा बहुत दुख तो लगता है, लेकिन इसको दिमाग में बैठा नहीं देना है। अब अगर यहाँ पे देखें तो मेरा कंपनी का जो फंडामेंटल्स था वो तो सबका सब ऐसा ही है। आईटी कंपनी है, इन्फोसिस है, ऑलरेडी इतना अच्छा हिस्ट्री है, इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आगे में ऐसा कोई भी हो, ये अपने आप को कंपनी मैनेज कर लेती है और आगे हमेशा प्रॉफिट में ही चलती है। अब अगर यहाँ से मैं फ्यूचर की तरफ देखूँ तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि इन्फोसिस कंपनी बंद हो जाए या इसके कस्टमर्स कम हो जाए। थोड़ा स्लो होगा बिजनेस, क्योंकि पूरा जो आईटी सेक्टर है वो सेक्टर ही थोड़ा डाउन चल रहा है और साथ ही साथ जो बाहर की कंट्रीज़ है वहाँ भी कुछ रिसेशन का डर लग रहा है। तो अगर वो लोग अपना पैसा खर्च कम करेंगे तो इस कंपनी का भी इनकम कम होगा, क्योंकि वो इनके कस्टमर है। तो इस बेसिस पे हमको दिखता रहा है कि चलो कंपनी थोड़ा प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन कंपनी ख़त्म तो नहीं हो गया ना। ऐसा तो नहीं कि वहाँ के जो बैंक है वो आईटी सर्विसेज को यूज़ करना बंद कर देंगे। तो ऐसा नहीं कि इनके प्रोडक्ट को फुल्ली बंद कर दिया गया। इनके प्रोडक्ट का जो नया यूज़ है वो थोड़ा कम करेंगे, नया प्रोजेक्ट कम मिलेगा, लेकिन पुराना जो प्रोजेक्ट है वो ऑलरेडी चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। बस हमें ग्रोथ थोड़ा सा हमको थोड़ा डाउन होते हुए नजर आएगा। तो मान लीजिए, अगर यहाँ पे मेन रीज़न डाउनफॉल होने का एक और क्या होता है कि जो एनालिस्ट के जो एक्सपेक्टेशन होते हैं उसको मीट नहीं कर पाना। तो दोस्तों, ये एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस को आप हमेशा एक चुटकी नमक के साथ लिया कीजिएगा, क्योंकि इनका एक्सपेक्टेशन हमेशा बहुत ज़्यादा ही होता है देखा जाए तो। अगर इन्फोसिस अगर बोलते हैं कि हम लोग 4% ग्रोथ करेंगे, तो इनका एक्सपेक्टेशन होता है कि नहीं, इसको तो 7% 8% ग्रोथ करना चाहिए। और उस एक्सपेक्टेशन को अगर ये स्टॉक मीट नहीं कर पाता है तो स्टॉक डाउन आ जाता है। तो इसको देख के हमें चिंता नहीं करना है। चिंता उन लोगों को करना पड़ता है जिनको या तो इंट्राडे में ट्रेड करना हो या जिनको 1-2 दिन में 5-10% प्रॉफिट लेके निकलना पड़ता है, उनको चिंता करना है। आप अगर रिटेल इन्वेस्टर हैं और मेरी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग भरोसा रखते हैं, तो आपको तो और अच्छा खुश होना चाहिए कि स्टॉक हमको और था सस्ता मिल गया। उन सब के बेसिस पे अगर मैं देखना चाहूँ तो स्टॉक ने जो यहाँ का जो लो लेवल लगाया था वो लगभग 1218 रुपये का था, 1218 का था। वहाँ से स्टॉक ने हमें ऑलरेडी 8% का मूव दिखा दिया और आज फिर नीचे गिरा। तो आज जो नीचे गिरा उसका रीज़न तो सिंपल सा यही है, क्योंकि ये एक्स डिविडेंड ट्रेड हुआ था। यानी इसके ऊपर डिविडेंड जो 17 रुपये का था, वो डिविडेंड लेने का डेट जो था आज लास्ट डेट था। तो जिनको सिर्फ डिविडेंड चाहिए था उन्होंने आज स्टॉक को बेच दिया और इसी बिकवाली की वजह से स्टॉक काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल हुआ है। तो अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझे तो काफ़ी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी नज़र आ रहा है और मैं हल्का सा बाइंग और इसमें कर लूँगा, तब मेरा एवरेज भी थोड़ा कम हो जाएगा। लास्ट टाइम मेरा 1300 समथिंग का था, अभी अगर मैं 1200 में और भी कुछ शेयर खरीद लूँ तो मेरा एवरेज भी कम हो जाएगा और मेरा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए स्टॉक ने हमको यहाँ तक का डाउनफॉल दिखा दिया और आज के दिन में हमको लगभग 2 से 2.5% का डाउनफॉल भी दिखा रहा है। तो अब आगे हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। तो मैं अगर इसके लो से, जहाँ पे इसने लो लगाया था 1218 या 20 का, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो वहाँ से स्टॉक एक हमको अप ट्रेंड बनाता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं हायर हाइज बन रहा है और हायर लोज भी बनते हुआ दिख रहा है। तो यहाँ तो हमें क्लियर अप ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर ये अपने गैप को फिलअप करने भी जाता है तो अपने लो से ये आपको लगभग 13 to 14% का रिटर्न दे देगा। जो मैंने खुद के लिए जो टारगेट बना कर रखा था, अगर वहाँ पे हिट कर जाता है, जो कि लगभग 1600 के आसपास है, तो इस लेवल से हमको लगभग 33% का मिल रहा है। सॉरी, इस लेवल से हमको ऊपर से देखना पड़ेगा। यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमको यहाँ से भी लगभग 25% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न हो सकता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है, मैं इंट्राडे का बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको सही से पैसा कमाना है तो आपको ऐसे सिचुएशन में जहाँ कंपनी मुसीबत में फंसी हो और आपको पता हो कि ये मुसीबत बहुत दिन चलने वाला नहीं है, खूब से खूब बेसी ये 6 महीना 1 साल चलेगा, उसके बाद वापस सब कुछ पटरी पे आने वाला है, सारे के सारे जैसे बैंक पहले काम करते थे वैसे भी काम करेंगे, तो इनका डिमांड भी अगेन बढ़ेगा ही। और आपने रिसेंट न्यूज़ में देखा भी होगा कि इन्फोसिस जो है वो AI के ऊपर काम कर रही है, नए प्रोडक्ट्स बना रही है, तो उसका भी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो वो सब अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कंपनी ऐसे तो नहीं रहेगा, वो वापस अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा, या हो सकता है अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। तो मैं सिंपली अगर मान के देख लेता हूँ कि यहाँ से
वो अपने प्रीवियस हाई को टच कर ले, उसके ऊपर जाने के मैं अभी सोच नहीं रहा हूँ, तो भी हमें यहाँ से लगभग 50% का गेन मिल रहा है। तो ये मान लीजिए ऐसा है कि 50% आपको गारंटीड दे रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको कुछ समय रुकना पड़ेगा। वो 50% आपको 1 साल के अंदर भी आ सकता है, 2 साल के अंदर भी आ सकता है। अब अगर आप एकदम रियलिस्टिक होकर अगर स्टॉक मार्केट के बारे में सोचेंगे, तो आपको 2 साल में भी अगर आपको 50% रिटर्न आते हैं, तो आपको 1 साल में 25% का रिटर्न आया, जो कि बहुत ही तगड़ा रिटर्न है। तो इन सब को देखते हुए मैंने अभी डिसीजन बनाया है कि कल अगर हो सके तो मैं इन्फोसिस में कुछ शेयर्स और बाय करूँगा। ऑलरेडी मेरे पास 10-15 शेयर है, हो सके या तो मैं 4-5 शेयर और बाय कर लूँगा, ताकि मेरा एवरेज भी कम हो जाए और जब ये ऊपर आए तो मेरे को प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो सके। साथ ही साथ इस कंपनी का 2% का डिविडेंड यील्ड है, तो डिविडेंड यील्ड भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो ये कंपनी को तो मैं ये जो डाउनफॉल मुझे दिख रहा है, इसको एक मौके की तरह मान के मैं इसमें और एक्यूमुलेट करने वाला हूँ। और जब मैं बाय करूँगा तो उसका प्रूफ मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ या अपने कम्युनिटी टेब में भी डाल देता हूँ। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल के भी अपना अपडेट डालते रहता हूँ। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस तो हमको सब ठीक ही लग रहा है। अब अगर मैं देखना चाहूँ तो उसका मैं कुछ ओवरव्यू देख लेता हूँ। ये मैंने टिकर टेप यहाँ पे खोला, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस ट्रेंडिंग चल रहा है फिलहाल वो 22 का चल रहा है। तो 22 का प्राइस ट्रेंडिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, हम बोल सकते हैं कि काफ़ी फेयरली वैल्यूड है। वहीं पे अगर हम प्राइस टू बुक देखें तो वो 7 टाइम चल रहा है। तो प्राइस टू बुक 7 टाइम्स काफ़ी महंगा लग सकता है, लेकिन दोस्तों हमें इन सब नंबर्स को अकेले नहीं देखना चाहिए, इसको हमेशा कंपेयर करके देखना चाहिए। तो अगर सेक्टर का मैं देखूँ, यानी पूरे IT सेक्टर का अगर हम देखें, हर एक स्टॉक का एवरेज करके देखें, तो लगभग 7.36 का प्राइस टू बुक निकल के आता है और इसका चल रहा है 7.12। यानी हम क्या देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस टू बुक है वो भी काफ़ी फेयरली वैल्यूड है, मानी ज़्यादा महंगा भी नहीं है या सस्ता भी नहीं है। तो ये प्राइस टू अर्निंग भी देखें तो सेक्टर का लगभग 25 है और इसका 22 है। तो प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे हमको थोड़ा सा सस्ता ही मिल रहा है, उतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा सस्ता मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड अगर देखें तो इन्फोसिस आपको 2.61% का डिविडेंड देती है इस प्राइस के ऊपर, और बाकी वहीं अगर आप सेक्टर का देखें तो 2.58 है। तो हल्का सा डिविडेंड हमको ज़्यादा मिल रहा है। यानी अगर मोटा मोटा कहूँ तो जो कंपनी है फिलहाल एकदम फेयरली वैल्यूड है, ना ही बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको महंगा मिल रहा है। अब एक बार हम नज़र डाल लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। अगर आप मेरी वीडियोस को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो आपको पता है कि मैं इस चीज़ पे नज़र रखता ही हूँ हर बार, क्योंकि इससे हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे रिसर्च को एक भरोसा ही मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं प्रमोटर होल्डिंग देख लेता हूँ। इनका 13% है, कुछ लोगों को कम लग सकता है, लेकिन ये कंपनी ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी है, एस्टेब्लिश कर चुका है, मैनेजमेंट ऑलरेडी सब कुछ प्रूव कर चुका है। तो 13% कम होने के बाद भी हमको कंफर्टेबल लगता है कि ठीक है, 13% है। हमें बस देखना ये चाहिए कि अगर प्रमोटर के पास कम है तो ज़्यादा स्टेक किसके पास है। अगर मान लीजिए 13% प्रमोटर के पास है और बाकी 80-90% अगर आपका रिटेलर्स के पास रहता तो वो चिंता का बात रहता। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली 12% से 16% पर अपना स्टेक बढ़ा रही है, यानी म्यूचुअल फंड को भी इस कंपनी पर फिलहाल भरोसा है। अदर DIS देखें तो उन्होंने तो शॉकिंगली बढ़ाया है। आप देख सकते हैं 3.51% से सीधा 13.67% इंक्रीज़ किया है। अब देखिए इन्होंने इतना इंक्रीज़ किया तो किसी न किसी ने तो बेचा होगा ना। चलिए आगे देखते हैं। FIs को देखें तो FIs ने भी 33% से 30% पे लाया, उन्होंने बस 3% का बिकवाली किया। तो इसको मैं बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बोलूँगा, बहुत ख़राब भी नहीं बोलूँगा, लेकिन ओवरऑल फिर भी देखें तो 30% इस कंपनी में FIs होल्ड कर रहे हैं। आप सोच के देखिए दोस्तों, FIs जो है वो 30% होल्ड कर रहे हैं, प्रमोटर से भी ज़्यादा, DI से भी ज़्यादा, म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा। यानी अगर मेन शेयर होल्डर देखें तो इसका FIs ही है, इन्फोसिस का। अब वहीं पे अगर हम रिटेलर्स का देखें तो जहाँ रिटेलर्स के पास पहले 37% का स्टेक था, अब वो घटते घटते 26% पे आ गया। यानी जहाँ पे फिर से म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, FIs खरीद रहे हैं, वहाँ पे रिटेलर्स बेच रहे हैं। तो अब आप समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपली दोस्तों ये है कि स्टॉक धीरे धीरे बढ़ने वाला है, और वो जब बढ़ेगा तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो रिटेलर्स को नहीं होगा। हर बार ऐसे होता है, स्टॉक बढ़ता है तो हम रिटेलर्स बेच देते हैं, और जब स्टॉक घट रहा होता है उस टाइम पे हम खरीद लेते हैं। तो हमको इस बार ये गलती नहीं करना है। अगर आप इन्फोसिस शेयर को होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करते रहिए। अगर आपने नहीं खरीदा तो अभी खरीदने का बहुत अच्छा खासा मौका है। अगर आप चाहें तो उसको एवरेज भी कर सकते हैं। तो इन्फोसिस शेयर में बिना कुछ सोचे समझे हम फिलहाल इन्वेस्ट कर सकते हैं आराम से 2-3 सालों के लिए। बीच बीच में हमको डिविडेंड भी मिलता रहेगा और स्टॉक बढ़ेगा, उसका अप्रिशिएशन भी हमको मिलता रहेगा। अब दोस्तों फाइनली एक बात बोल देना चाहता हूँ कि मैंने वीडियो में जितना ही बात किया वो सब मेरा पर्सनल ओपिनियन था, मैं कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप उनके ऊपर रिसर्च करके अपना खुद का डिसीजन बना के आप स्टॉक खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, या जो डिसीजन लेना आप ले सकते हैं। लेकिन सिर्फ इस वीडियो को देख के आपको स्टॉक को खरीद या बेच नहीं देना है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम टू टाइम मैं ऐसे वीडियोज़ लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।